है। राजस्थान के बाद एमपी पर भी चर्चा होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी इसमें शामिल होंगे। बैठक में आज सभी 94 सीटों पर फाइनल चर्चा होगी। आज देर रात या फिर बुधवार सुबह ये सूची जारी हो सकती है। 94 सीटों पर अब फाइनल चर्चा है, जो कि बची हुई सीटें हैं और उन पर फाइनल चर्चा होगी। तो आज शाम तक भी हो सकती सूची जारी या फिर बुधवार सुबह यह सूची होगी जारी। राजस्थान के बाद बैठक में जो चर्चा है वो मध्य प्रदेश की होने वाली है। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल होंगे। तो दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, जी हां बड़ी बैठक, क्योंकि 94 सीटें जो अभी बची हुई है उन पर अब चर्चा चल रही है। मध्य प्रदेश में जो है 94 जो सीटें बची हुई हैं उन पर उम्मीदवारों की घोषणा होगी जल्द ही। तो बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। हालांकि यह राजस्थान की पहले चर्चा, उसके बाद फिर चर्चा होगी मध्य प्रदेश की। शिवराज सिंह चौहान इसमें मौजूद होंगे, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इसमें शामिल होंगे और वहीं संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी बैठक अभी जारी है। फिलहाल राजस्थान की चर्चा हो रही है और उसके बाद मध्य प्रदेश पर चर्चा होगी। तो 94 सीटें अभी बाकी है और उन्हीं पर अब फैसला होना, उन्हीं पर मंथन है, क्योंकि उनमें बहुत सारी सीटें ऐसी जिसमें सिटिंग एमएलएज हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का। मनोज जी, 94 सीटों पर अब फैसला होना है। हालांकि अभी राजस्थान पर चर्चा हो रही होगी, उसके बाद मध्य प्रदेश पर चर्चा होगी, लेकिन 94 सीटें, उनमें से कई सीटिंग एमएलएज होंगे, कई एमएलएज के टिकट कट सकते हैं। क्या कुछ जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है? घर के रहे ना घाट के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, हितानंद जी, शिव प्रकाश जी, तमाम लोग, भूपेंद्र यादव जो मध्य प्रदेश से जुड़े हो, वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बड़ी बात यह है कि एक ही चार्टर्ड प्लेन से सभी लोग यहां से रवाना हुए हैं, दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में फिर जेपी नड्डा के निवास पर, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके निवास पर यह बैठक शुरू हो गई। इस बैठक में आज 94 सीटें जो खाली बची है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की, सभी पर चर्चा होना है। कल भी देर रात तक चर्चा चली थी और अब जो खबरें हैं, पहले हम जो खबरें आ रही थी 5वीं और 6वीं सूची दिखाई देगी, लेकिन एक ही सूची आने वाली 94 लोगों की, और ये देर रात तक आज दिखाई दे सकती है या कल सुबह जल्दी सूची सामने होगी। तो ओवरऑल इस पर तैयारियां हो गई है, चर्चा हो गई है मध्य प्रदेश में। और बड़ी बात ये भी मैं बता रहा हूँ ललित, की बैठक के दौरान ही पुराने चेहरों पर ज्यादा विश्वास किया जा सकता है। जो खबरें पहले आ रही थी कि कुछ नए चेहरे इसमें होंगे, नए चेहरे कुछ होंगे, मतलब संख्या ज्यादा पुराने चेहरों की होगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, दिल्ली में बैठक शुरू हो गई है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के तमाम लीडर्स मौजूद है, जेपी नड्डा है, अमित शाह जी हैं। संभावना ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन आज की बैठक के बाद एक तरह से विराम लग जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश से कौन होगा। तो वो सूची हमारे सामने होगी जिसमें 94 लोगों के नाम होंगे। हाँ, 1-2-4 कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो रोका जा सकता है, लेकिन बहुत कम उम्मीदें इसकी है। एक ही सूची आएगी, 94 लोगों की सूची आएगी, जिसमें पुराने चेहरों पर ज्यादा विश्वास किया जा सकता है, नए चेहरे कम दिखाई देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर। बिल्कुल। और मनोज जी, जो हम 94 सीटों की बातें कर रहे हैं उनमें ज्यादातर सीटें वो हैं जहां पर बीजेपी जीती है, सिटिंग एमएलएज हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां हारी हैं, वो कम सीटें हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि जो जीती हुई सीटें हैं वहां पर, तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि नए चेहरों की अपेक्षा पुराने चेहरों पर ज्यादा भरोसा किया जाएगा, और जहां हारी हुई सीटें हैं शायद वो 20, 22 या 25 के करीबन होंगी, क्या उन पर नए चेहरे उतार सकते हैं? 67 सीटें ऐसी बची है जिन पर विधायक है वर्तमान में, तो उनका तो निर्णय होना ही है। उसमें से कुछ के टिकट कट सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को फिर से वापस किया जा सकता है। दूसरी तरफ बाकी जो सीटें बच रही है, तो उस पर स्वाभाविक रूप से नए चेहरे होंगे। नए चेहरे में कुछ पुराने पूर्व मंत्री रहे, विधायक रहे हैं, उनको भी मौका दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इस तरह की स्थितियां रहने वाली है। 94 सीट है, 67 विधायक है वर्तमान में, बाकी जो लोग हैं उनको नए चेहरे के रूप में देखा जा सकता है। कुछ जगह विधायकों के टिकट कटेंगे जिसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, लेकिन उसकी संख्या अब बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है, क्योंकि पार्टी ने ये सोच लिया है कि हम अब किसी मूड पर नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई वैमनस्यता फैले या जो सीनियर लोग हैं वो दूसरी तरह की स्थितियाँ निर्मित कर दे। तो कहीं 2-4 की स्थिति में नहीं है। पार्टी ये चाहती है कि सीधे चुनावी मोड पर जाना है, चुनाव में जाना है, मैदान में जाना है। इसलिए सीनियर लोगों को ज़्यादा मौका दिया जा सकता है, जो उस अनुभव हो, जिनके पास उस सीट का समझदारी के साथ आगे बढ़ने का पूरा रोड मैप हो। तो उसी के कारण बीजेपी अब नई तैयारी में है और आने वाले कुछ घंटों बाद भी ये सूची दिखाई दे सकती है। मुझे लगता है कि आज की जो बैठक है वो एक फॉर्मेलिटी है, कुछ सीटों पर जरूर चर्चा
चर्चा होना है। कल देर रात तक जो बैठक चली लगभग उसमें फाइनल कर लिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर यह बैठक का बड़ी अहम बैठक है, क्योंकि अब पहले तो राजस्थान पर इस पर चर्चा हो रही है, उसके बाद मध्य प्रदेश पर यह चर्चा होने वाली है। तमाम जो है मध्य प्रदेश से बड़े लीडर्स वहां पर मौजूद हैं और 94 सीटों पर फैसला हो सकता है। और चलिए छिंदवाड़ा